एक तरफ तलवार की वो धार जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे और दूसरी तरफ कूची की वो कला जो पत्थरों में जान फूंक दे। आज हम बात करेंगे हाड़ा चौहानों की। ये कहानी है बूंदी की, एक ऐसी जगह जहां योद्धाओं की वीरता और कलाकारों का हुनर साथ साथ बढ़ा। तो चलिए बूंदी के शानदार इतिहास की सफर पर निकलते हैं। सोचिए, ये सिर्फ कविता की पंक्तियां नहीं हैं। ये उस हिम्मत और त्याग की मिसाल हैं जो हाड़ौती की मिट्टी में रची बसी है। हाड़ी रानी का ये बलिदान आज भी राजस्थान के इतिहास में अमर है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन सी जमीन थी, कौन सा वो वंश था जहां ऐसी हिम्मत और ऐसा जज्बा पैदा हुआ। इसका जवाब हमें मिलता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जिसे आज हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। पुराने जमाने में इसी इलाके का नाम था वृंदावती, और यही वो जगह है जहां हाड़ा चौहानों ने अपना इतिहास लिखा। अच्छा, चौहानों के आने से पहले यहाँ क्या था? तो देखिए, उस वक्त इस इलाके पर स्थानीय मीणा सरदारों का राज था, खास तौर पर बुंदू घाटी, जहां जैता मीणा का शासन था, जो उस क्षेत्र के एक बहुत ताकतवर सरदार माने जाते थे। तो अब आते हैं उस पल पर जब बूंदी राज्य की नींव पड़ी। ये कहानी शुरू होती है एक जंग से, एक जीत से, और एक ऐसे किले की जरूरत से जिसे कोई भेद ना सके। तो देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1241 में। राव देवा हाड़ा नाम के एक चौहान सरदार ने मीणाओं को हराया और बूंदी में हाड़ा शासन की नींव रखी। फिर करीब करीब 100 साल बाद 1354 में राव बरसिंह ने बनवाया वो मशहूर तारागढ़ का किला, जो आज भी बूंदी की शान है। अब इस किले की मजबूती का अंदाजा लगाना है ना, तो एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनिए। मेवाड़ के महाराणा लाखा इस किले को जीत ही नहीं पाए, तो अपनी कसम पूरी करने के लिए उन्हें मिट्टी का एक नकली तारागढ़ बनवाकर उसे तोड़ना पड़ा। इससे पता चलता है कि यह किला कितना अजेय था। तो किला तो बन गया, लेकिन बूंदी की कहानी सिर्फ लड़ाई और किलों तक ही सीमित नहीं है। अब जरा उन शानदार इमारतों को देखते हैं जिन्होंने बूंदी को एक नई पहचान दी। किले के अंदर ही राव शत्रुसाल ने बनवाया रंग महल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये महल रंगों और कमाल के भित्ति चित्रों यानी म्यूरल से सजा था। ये उनके कला प्रेम का सबूत है। अब ये जो स्मारक है ना, ये कोई आम स्मारक नहीं है। ये आलीशान छतरी राव अनिरुद्ध ने अपनी धाइमा, यानी जिसने उन्हें पाला पोसा, उनकी याद में बनवाई थी। ये दिखाता है कि वो रिश्तों को कितनी अहमियत देते थे। और हां, यहां शाही महिलाओं का योगदान भी कमाल का था। राव अनिरुद्ध की पत्नी रानी नाथावती ने ये बावड़ी बनवाई। ये सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं, बल्कि कला और वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। और जानते हैं, ऐसी ही कई बावड़ियों की वजह से बूंदी को बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेपवेल्स भी कहा जाने लगा। ये उस जमाने के वाटर मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। 50 से भी ज्यादा। जरा सोचिए, एक शहर में 50 से ज्यादा बावड़ियां और कुंड। इसी वजह से बूंदी को ये खास नाम मिला। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो बूंदी की असली पहचान है, उसकी अनोखी चित्रकला। एक ऐसा दौर जब महल की दीवारें ही कैनवस बन गईं। इस सुनहरे दौर के हीरो थे राव उम्मेद सिंह, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से श्रीजी भी कहते थे। उनके ही जमाने में बूंदी की पेंटिंग स्टाइल अपने चरम पर पहुंची, और उनका सबसे बड़ा काम था चित्रशाला का निर्माण। ये कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि महल की दीवारों पर बनी एक ओपन आर्ट गैलरी थी, जो आज भी देखने वालों का दिल जीत लेती है। तो आखिर क्या खास है इस बूंदी स्टाइल में? देखिए, इसमें इंसानी शरीर को लंबा और पतला बनाया जाता था। रंग बहुत चटकीले होते थे, लाल, पीले, हरे। प्रकृति और जानवरों को बड़ी बारीकी से दिखाया जाता था, और सबसे बड़ी पहचान तीखी नुकीली नाक और कमल की पंखुड़ी जैसी अधखुली आंखें। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी उतार चढ़ाव आए। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राज्य की राजनीतिक ताकत तो चली गई, लेकिन उसकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। तो देखिए, वक्त बदला। 1734 में राव बुद्ध सिंह से जुड़े एक घरेलू विवाद की वजह से मराठों को यहां दखल देने का मौका मिल गया। फिर 1818 में अंग्रेजों से संधि हुई, और आखिरकार 1949 में आजादी के बाद बूंदी का भारत में विलय हो गया। एक आजाद राज्य के तौर पर बूंदी का सफर यहां खत्म हुआ। लेकिन क्या किसी राज्य की कहानी सिर्फ उसकी राजनीतिक ताकत से होती है? बिल्कुल नहीं। बूंदी का असली खजाना
उसकी कला में, उसकी इमारतों में और उसके लोगों की बहादुरी में है, जो आज भी जिंदा है। और इसी के साथ हमारी कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, हाड़ी रानी। ये सिर्फ एक रानी का नाम नहीं था, बल्कि हाड़ौती की सभी राजकुमारियों के लिए एक सम्मान की उपाधि थी, जो अपनी बहादुरी और फर्ज के लिए जानी जाती थीं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है। सल्तनतें और साम्राज्य तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब किसी जगह की कला और वीरता की कहानियां उसकी फौजों से ज्यादा जीती हैं, तो क्या वो जगह सच में कभी बुलाई जा सकती है? सोचने वाली बात है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।